हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे हमने आज एक नया टॉपिक लिया है, भारत के प्रमुख विधायी संशोधन एवं अधिनियम। ये आपके पेट के टॉपिक में है, ये इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, ये अच्छे से पढ़िएगा। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आए हैं वो आपको पढ़ाएंगे, और जितने भी एग्जाम हैं आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो 2 वीडियो आपको और इससे इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ाए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिनियम पढ़ाए थे, और आपको गवर्नर जनरल पढ़ाया था, और आंदोलन। ये तीनों पढ़िएगा, तीनों को रिलेट करके पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ये सारे वीडियो पढ़िएगा। इससे पहले करंट अफेयर्स हमने लगभग पूरा करा दिया, उसको रिवीजन करिए। ओके, हो सकता है कल की क्लास आए, उसके बाद एग्जाम के बाद आपकी क्लास आएगी। लगभग कंप्लीट ही हो गया, आपको करंट में रिवीजन ही करना है तो रिवीजन ही करते रहिए। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, आपको रिवीजन ही करना है, तो स्पीड में आपका 10 मिनट में क्लास का रिवीजन हो सकता है। ओके, चलिए ठीक है, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या हमने लिखा है, हमने लिखा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में आपका कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कल हमने बताया था कि बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, क्लाइव था। ओके, याद रखिएगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंग्स था। ये चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। हेस्टिंग्स तो पूछा गया था पिछली बार पेट के एग्जाम में, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। फिर देखते हैं इसी एक्ट के तहत क्या हुई, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ पर, कलकत्ता में। और इसकी पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्फे। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम और देखते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और यहीं पे जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, और जज कौन बनाई गई, एलिजा इम्फे। ओके, फिर देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। फिर इसमें जो है द्वैध शासन की शुरुआत की, क्वेश्चन पूछा जाता है द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई, पिट्स इंडिया एक्ट में की गई 1784, और यहीं पे जो है कलकत्ता को कंपनी की राजधानी बना दिया गया। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। फिर देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें जो है शिक्षा और साहित्य के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि घोषित की गई थी। ओके, शिक्षा और साहित्य के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाने की बात की गई थी। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आपका पूछा जाता है। और ईसाई मिशनरी को भारत आने की पूरी छूट दे दी गई थी कि आइए आप। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। ये जितनी इंपॉर्टेंट है वही बता रहा है, इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे डिटेल में। फिर देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो था बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, इसको बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम में बना दिया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 का था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कल हमने आपको पढ़ाया था। ओके, चलिए ये हम देखते हैं। फिर इसी के में क्या था कि मैकाले को विधि सदस्य के रूप में घोषित किया गया था, नामित किया गया था। मैकाले जो है विधि सदस्य के रूप में आया था, और यहीं पे है जो विधि आयोग का गठन हुआ था। किस एक्ट में हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट में विधि आयोग का गठन हुआ था, और दास प्रथा का अंत हुआ था यहीं से। ओके, ये चीज़ें हो गई। फिर हम आगे देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। यहीं पे जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई, विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। यहाँ पर किसका शासन था, डलहौजी का, कल हमने पढ़ाया था। इसलिए बोल रहे हैं कि सारे वीडियो रिलेट करके पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, कई चीज़ें रिपीट होंगी आपकी। ओके, फिर यहाँ पर जो है पृथक विधानसभा परिषद की स्थापना हुई। ओके, और विधि सदस्य को जो है अस्थायी कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई। ओके, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई, याद रखिएगा इसको। और बात करें हम कि पृथक विधानसभा परिषद की स्थापना की गई और विधि सदस्य को अस्थायी कर दिया गया। ओके, ये कौन सा एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हो गया। फिर देखते हैं 1861 का अधिनियम। यहाँ पर जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। ओके, और यहाँ पे अध्यादेश और वीटो पावर लाने का अधिकार दे दिया गया। ओके, यहीं से क्या है, अध्यादेश और वीटो पावर लाने का अधिकार मिला 1861 के अधिनियम में, और विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा आप। 1 मिनट। और विधानसभा की स्थापना भी इसी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर कहते हैं 1861 में ही विधानसभा की स्थापना हुई थी, विधानसभा
की स्थापना। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने 1861 का अधिनियम देखा, फिर 1892 का अधिनियम देखते हैं। इसमें जो है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो गई थी। ओके, 1892 के अधिनियम में जो है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो गई थी और भारतीयों को पहली बार बजट पर बोलने का या बहस करने का अधिकार दे दिया गया था। पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया था भारतीयों को? 1892 के अधिनियम में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, फिर हम देखते हैं 1909 का अधिनियम, जो मार्लिमेंटो सुधार भी कहते हैं। इस समय मिंटो था, हमने कल पढ़ाया था आपको। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई थी, तो इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बनेगा। 1909 का अधिनियम यानी मार्लिमेंटो सुधार है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ यहाँ से। और पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई यहाँ से। मुसलमानों को अलग वोट देने का अधिकार हो गया और सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को मिल गया 1909 के अधिनियम में। ओके, तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया था मिंटो ने, ध्यान से सुनिएगा। मिंटो ने दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो हम पृथक निर्वाचन कर रहे हैं तो इसके लिए हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो है भीषण होगा। ओके, क्या कहा था मिंटो ने कि हम जो है नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो है बहुत ही भीषण होगा, और हुआ भी वैसे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम 1935 का अधिनियम पढ़ लेते हैं और 1919 का अधिनियम पढ़ लेते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कहाँ पर? कलकत्ता में। और पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्फे बने। बस। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। द्वैध शासन की शुरुआत हुई यहाँ पे, और कलकत्ता को कंपनी की राजधानी बना दी गई। फिर देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, शिक्षा और साहित्य के लिए 1 लाख रुपए देने की बात की गई और ईसाई मिशनरी को भारत आने की पूरी खुली छूट दे दी गई थी। फिर 1833 का चार्टर एक्ट हम देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया, पहला विधि सदस्य था। और गठन हुआ यहाँ पर विधि आयोग का, और दास प्रथा का अंत हुआ। ओके, फिर आगे हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, चयन प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हो गई। पृथक विधान परिषद की स्थापना हुई और विधि सदस्य को अस्थायी कर दिया गया और उसे वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया। ओके, 1861 के अधिनियम में बात करें तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, विधानसभा की स्थापना हुई और अध्यादेश और वीटो पावर लाने का अधिकार मिल गया। ओके, फिर 1892 के अधिनियम की बात करें तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी और पहली बार जो है भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था यहाँ पे। फिर 1909 के अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें क्या था? मार्लिमेंटो सुधार भी कहते हैं इसको। और यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। अगर पूछा जाए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। अगर पूछा जाए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन थे तो मिंटो थे, ये कल हमने पढ़ा था। ओके, फिर पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन कर दिया गया था और सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो गया था। अगर हम पूछें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो जरूर बताइएगा कमेंट में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। चलिए ये हो गए, अब हम 2 अधिनियम और जान लेते हैं। ओके, चलिए अब अंत में हम 1919 और 1935 का अधिनियम भी देख लेते हैं। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई थी, स्थापित की गई थी। यहाँ पर सिखों को है आरक्षण दिया गया था, इनके लिए सीट आरक्षित की गई थी, सिखों के लिए सीट आरक्षित की गई थी, याद रखिएगा। ओके, अगला है महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था, मत देने का अधिकार महिलाओं को भी दिया गया था। और लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम में हुई तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में हुई। फिर बात करते हैं प्रांतीय बजट को जो है यहाँ पर केंद्र बजट से अलग कर दिया गया, दोनों बजट अलग अलग हो गए, प्रांत बजट और केंद्र बजट। ओके, फिर बात करते हैं केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था हो गई। ओके, चलिए एक बार और देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। यहाँ पर जो है पृथक निर्वाचन क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई। ओके, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और प्रांतीय बजट को जो है केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और केंद्र में द्विसदन व्यवस्था की स्थापना की गई, शुरुआत की गई। अब बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये आपके सिलेबस में भी सीधे सीधे ऐसे ही लिखा हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें क्या था? अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया इसके अंतर्गत। ओके, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना की गई, द्वैध शासन स्थापित किया गया। ओके, संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। 1935 आपका सीधे सीधे सिलेबस में दिया है तो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। फिर देखते हैं दलितों के लिए इसमें पृथक निर्वाचन की स्थापना की गई और यहाँ पे है जो तीनों सूचियों में प्रमुख विषय जो दिए गए, संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। ओके, ये
इतने विषय थे। फिर बात करते हैं इसे जो है इस एक्ट को इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ किसने कहा था? जिन्ना ने कहा था। ओके, इसको पूर्णतः सड़ा हुआ बताया था जिन्ना ने। और किसने कहा था? अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, ये कहा था नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का ये क्या है? अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। 1935 का अधिनियम, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, केंद्र पर द्वैध शासन की व्यवस्था, संघात्मक सरकार की स्थापना, संघीय न्यायपालिका की स्थापना, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, और प्रांत संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। वर्तमान में कितनी है आप बताइएगा? ओके, वर्तमान में इन विषयों की संख्या जरूर बताइएगा। जब भी आप कभी भी वीडियो देखें तो उसमें जरूर बताइएगा कि कितने विषय हैं वर्तमान में। ओके, फिर देखते हैं पूर्णतः सड़ा हुआ, जिन्ना ने कहा था इसको, और अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी किसने कहा था? नेहरू जी ने। ये पूछा जाता है कि किसने कहा था कि इस अधिनियम को कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ें। चलिए हम एक बार और देखते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई थी, सिखों को के लिए सीट आरक्षित की गई थी, महिलाओं को मत देने का पहली बार अधिकार प्राप्त हुआ था, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, और प्रांतीय बजट को जो है केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था, और केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था कर दी गई थी। अब बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था। ओके, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, और संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायपालिका की स्थापना, और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर 3 सूची जो थी, संघ सूची और प्रांत सूची, समवर्ती सूची, इसमें अलग अलग विषय थे। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में जो है 36 विषय थे। और इसे जो है पूर्णतः सड़ा हुआ कहा था जिन्ना ने, और अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी किसे कहा था? नेहरू जी ने। तो हमने इन चीज़ों को देख लिया, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए एग्जाम में, क्योंकि सीधे सीधे आपके सिलेबस में 1935 का अधिनियम दिया हुआ है। तो चीज़ें देख के जाइएगा, हो सकता है इधर उधर से कहीं भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको परेशान होने की जरूरत ना हो। और हाँ, इसमें की सारी वीडियो, जो 3-4 वीडियो, सारी वीडियो स्टार्टिंग से पढ़िएगा, रिलेट करके पढ़िएगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब कल अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ तो हम लेके आएंगे। उसके बाद आपकी एग्जाम के बाद क्लास आएगी, उसके बाद आप तैयारी करिए, रिवीजन करिए, उसके बाद क्लास नहीं आएगी। चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ शेयर करिए वीडियो हमारी। और हमारा टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म होती है, क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।